हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। महादेव की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। तो मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है इंग्लिश बाय धीरू बाबा, जिस पे बिहार बोर्ड का इंग्लिश का टोटल लेक्चर आपको दिया जाएगा। वैसे बच्चे जो बिहार बोर्ड का इस बार एग्ज़ाम देंगे और उसका प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश बाय धीरू बाबा चैनल पे बने रहे और अपना प्यार बरसाते रहे और आपकी प्रिपरेशन की 100% गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है बच्चे, चलिए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये चैप्टर का नाम सुन के ही दिल में अजीब सा महसूस होने लगा। नाम जब इतना अच्छा है तो चैप्टर सोचो कितना अच्छा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। आप पढ़ोगे दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो चैप्टर है इसके राइटर है जॉन डन। कौन है बच्चे? जॉन डन। यही हमारे जॉन डन साहब है जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। जॉन डन का जन्म हुआ 1572 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हो गई 1631 ईस्वी में। जॉन डन का जन्म कब हुआ? 1572 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हो गई 1631 ईस्वी में। द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। मेरे प्यारे बच्चों, मेटाफिजिकल यानी कि आध्यात्मिक, पायनियर यानी अग्रणी, मार्गदर्शक, यानी जॉन डन जो थे मेटाफिजिकल पोएट्री यानी आध्यात्मिक कविता के मार्गदर्शक थे, अग्रणी थे। वाज बॉर्न इन लंदन, यानी जॉन डन का जन्म जो हुआ वो कहाँ हुआ बच्चे? लंदन में हुआ। इनटू अ प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। प्रॉस्पेरस यानी कि समृद्ध, है ना। यानी जॉन डन का जन्म जो है रोमन कैथोलिक परिवार यानी कि एक समृद्ध परिवार में जन्म हुआ। व्हेन इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक, एंटी कैथोलिक। मेरे प्यारे बच्चों, जॉन डन का जो जन्म है एक रोमन कैथोलिक फैमिली में, एक समृद्ध फैमिली में उनका जन्म हुआ, जिस समय इंग्लैंड एंटी कैथोलिक था। एंटी कैथोलिक यानी कि जो कैथोलिक लोग थे, कैथोलिक धर्म से जो बिलोंग करते थे, जो ईसाई धर्म से बिलोंग करते थे, उसका विरोध करता था, उसे वहां से भगाया जा रहा था। ठीक है बच्चे, चलिए। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। यानी जॉन डन को बिना डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया उसके धर्म के कारण, क्योंकि वो कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। ही स्टडीड, उन्होंने पढ़ाई की लॉ, लॉ यानी कि बच्चे कानून की पढ़ाई पढ़ी, एंड रीड थियोलॉजी, और उन्होंने धर्मशास्त्र की भी पढ़ाई पढ़ी। अगर आपके एग्जाम में यहां पे प्रश्न होंगे उन्होंने पढ़ाई क्या चीज की तो लॉ की, और उन्होंने धर्मशास्त्र की भी पढ़ाई की यानी थियोलॉजी। ही वाज ब्रीफली, मेरे प्यारे बच्चों, ब्रीफली का मीनिंग होता है छोटे समय के लिए, कुछ समय के लिए। ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, यानी उनको जेल भेज दिया गया फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैटर्न्स नीस एनी मोर। ठीक है, यानी जॉन डन को कुछ समय के लिए जेल भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने मालिक यानी अपने जहां पे वो काम करते थे उनकी भतीजी से चुपके से शादी कर लिया, जिसकी वजह से उन्हें कुछ समय के लिए जेल भेज दिया गया। इन 1615 यानी 1615 ईस्वी में एट द एज ऑफ 42, जिस टाइम जॉन डन की उम्र 42 हो रही थी, डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन, यानी डॉन ने ऑर्डिनेशन यानी समन्वय एक्सेप्ट किया, है ना, इन द एंग्लिकन चर्च। और एंग्लिकन चर्च में क्या बन गए?
पादरी बन गए एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ द टाइम। और यानी जॉन डन 1615 ईस्वी में, जिस टाइम उनकी उम्र 42 साल हो रही थी, वो एंग्लिकन चर्च में समन्वय एक्सेप्ट किया और वहां पे पादरी बन गए और उस समय के सबसे महान उपदेशक में से एक बन गए। डॉन इज वेल नोन फॉर हीज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, यानी जॉन डन को जाना जाता है, वो प्रसिद्ध थे अपने सॉन्ग्स एंड सोनेट्स की वजह से। इट हैज 5 स्टैंजा। बच्चे एग्जाम में पूछ देते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कितने स्टैंजा है, तो आंसर क्या होगा? 5 स्टैंजा। एंड ईच स्टैंजा कंसिस्ट्स 8 लाइन्स, और प्रत्येक स्टैंजा 8 लाइन्स से बनता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी हमने आपको अबाउट राइटर बताया, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा और अभी ही इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट ना पाए। ठीक है बच्चे, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हेन वाज जॉन डन बॉर्न? जॉन डन का जन्म कब हुआ? तो जॉन डन का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ। अब सारे बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटाफिजिकल पोएट? यानी इसमें से कौन से ऐसे कवि है जो मेटाफिजिकल पोएट थे, यानी आध्यात्मिक कवि थे। ठीक है, तो कौन थे बच्चे? जॉन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच एज? किस उम्र में जॉन डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन एंड बिकेम अ प्रेस्ट? कितने साल के उम्र में जॉन डन ने ऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट किया और प्रेस्ट बन गए, यानी पादरी बन गए? तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डन बिलोंग्ड टू अ डॉट 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 फैमिली, यानी जॉन डन कैसे फैमिली से बिलोंग करते थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे रोमन कैथोलिक फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डन ऑल्सो स्टडीड? जॉन डन ने पढ़ाई करी लॉ यानी कानून का, और क्या चीज का बच्चे? तो थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र की पढ़ाई पढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच यूनिवर्सिटी डिड जॉन डन हैड टू लीव बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन? यानी कि जॉन डन को कौन सी यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी धर्म के कारण? तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चे 7, Why was he sent to prison? यानी जॉन डन को जेल क्यों भेजा गया? ठीक है, तो आप लोग जैसा कि जानते हैं, उन्होंने अपने मालिक की भतीजी से चुपके से शादी कर ली, इसकी वजह से उसे जेल भेजा गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? बी। नेक्स्ट, जॉन डन इज वेल नोन फॉर? जॉन डन जाने जाते हैं, जॉन डन किस लिए जाने जाते हैं? तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ जॉन डन्स वाइफ? यानी जॉन डन की जो वाइफ थी, जॉन डन की जो प्रेमिका थी, उसका नाम क्या था? तो एनी मोर। नेक्स्ट, ही डाइड इन द ईयर? यानी जॉन डन की मृत्यु किस साल में हुई? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 1631। नेक्स्ट, व्हेन डिड जॉन डन एक्सेप्ट ऑर्डिनेशन इन एंग्लिकन चर्च? यानी किस साल में जॉन डन ने एंग्लिकन चर्च में ऑर्डिनेशन एक्सेप्ट किया? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1615 यानी 1615 ईस्वी को। तो हमने यानी जो आपको क्वेश्चन बताएं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो यहीं से क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा अबाउट राइटर से या एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं हो सकते। ठीक है बच्चे, चलिए।
अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के थीम के बारे में। थीम यानी कि विषय वस्तु, यानी मुद्दा क्या है कि नहीं। चलिए, द सेंट्रल आइडियाज ऑफ द पोएम, यानी इस कविता का केंद्र विचार, केंद्र बिंदु ये है दैट ट्रू लवर्स नेवर पार्ट अवे, कि एक सच्चे प्रेमी कभी जुदा नहीं होते, चाहे वो मरने के बाद हो फिर भी जुदा नहीं होते, एक दिल में प्यार तो रहता है। ठीक है बच्चे, तो इस चैप्टर का केंद्र बिंदु क्या है, सच्चे प्रेमी कभी जुदा नहीं होते, चाहे वो जिंदा हो या मर गए हो, याद तो आएगी ही, है कि नहीं। चलिए, अब यहां पे बात करते बच्चे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस चैप्टर को यानी पब्लिश की गई कब, तो 1631 ईस्वी में। उस टाइम में ओल्ड इंग्लिश का प्रचलन था, इसलिए आपको इस चैप्टर में ओल्ड इंग्लिश के बारे में देखने को मिलेगी, है ना। तो इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं हो, मैंने आपको यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश और यहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश हमने दे दिया है, ताकि बच्चे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल, पहले ओल्ड इंग्लिश में हम लोग GOE को क्या लिखते थे, गो। अब इसी को मॉडर्न में क्या हो गया, GO, गो। पहले सनी, SUNNE, है ना, उसको सन को क्या लिखते थे, सन। अब सन को क्या लिखते हैं, SUN। इसी प्रकार से सारे बच्चे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार देख लेंगे, ताकि आपको चैप्टर को समझने में और पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चे, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, देखो मैंने जो कंटेंट बनाया है इसमें आपको इमेज दे दिया, ताकि बच्चे को चैप्टर को समझने में ना फील हो, है ना, अपनी पुरानी बातें याद भी आ जाए, है ना। चलो ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चे, हमारा फर्स्ट स्टैंजा है। कवि कहता है, देखो मैं आपको चैप्टर के बारे में कुछ बता देता हूं पहले। कवि यानी कि जॉन डन एक यात्रा पे जा रहे होते हैं जर्मनी, है ना, और उसकी जो प्रेमिका है एनी मोर, वो नहीं चाहती है कि जॉन डन यात्रा पे जाए, क्योंकि उनको उनसे दूर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो और जॉन डन को तो जाना था, तो जॉन डन अपने प्रेमिका यानी अपनी वाइफ एनी मोर को समझाते हुए इस कविता को लिख दिया, है ना। तो ये कविता अपनी प्रेमिका को समझाने के लिए है। तो चलो, कभी हो सकता है ये काम जो है ना आप लोगों को भी आ जाए, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कवि कहता है, देखो अपनी प्रेमिका को समझाते हुए कवि क्या कहता है, कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी जान मैं जा नहीं रहा, फॉर वियरीनेस ऑफ दी। मेरे प्यारे बच्चों, THEE इसको दी पढ़ेंगे, और दी ओल्ड इंग्लिश है, इसका मॉडर्न इंग्लिश क्या होगा, यू। तो कवि क्या कहते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी जान मैं जा नहीं रहा। कभी हालांकि जा रहे होते हैं, लेकिन कहते हैं मेरी जान मैं जा नहीं रहा, फॉर वियरीनेस ऑफ दी, यानी कि मैं ऐसा नहीं कि मैं तुमसे ऊब कर जा रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी, मेरी जान मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा, ऐसा नहीं कि मेरा तुमसे मन भर गया है ना, मैं तुमसे ऊब गया हूं इसलिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ना ही मुझे दुनिया में किसी से सच्चे मोहब्बत की उम्मीद भी नहीं है मुझे, क्योंकि तुमसे ज्यादा मुझे दुनिया में कोई प्यार कर ही नहीं सकता। ये देख लो, प्यार का सिंबल है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आप लोग। कहता है बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, कभी कहता है कि देखो एक न एक दिन तो मुझे मरना है, एक न एक दिन तो मुझे मरना है, इट्स बेस्ट टू यूज माई सेल्फ जेस्ट। तो कवि जो है एक मजाकिये लहजे में अपनी प्रेमिका को कहता है कि देखो एक न एक दिन तो मुझे मरना ही है, तब तो तुम्हें बहुत रोना आएगा, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी,
है कि नहीं? तो चलो कम से कम मेरा ये बार बार जो यात्रा पे जाता हूं तो तुम जो रोती हो तो चलो तुम्हारी तैयारी उस समय के लिए हो जाएगी। और प्यार में एक पल की जुदाई भी मौत से कम कहां है ना? तो कभी कहता है चलो कम से कम हम लोग एक नाटक करते हैं, है ना, कि हम लोग एक दूसरे से दूर होंगे और समझेंगे कि हम मर चुके हैं, ताकि हम लोगों को उस समय प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है बच्चे? कहता है 10 इसी प्रकार बाय फेंड डेथ टू डाई, है ना, इसी प्रकार हम लोग झूठी नाटक रचते हैं ताकि आपको जब मैं मर जाऊं तो आपको तकलीफ नहीं हो। कभी ये मजाकिये लहजे में कभी कहते हैं, और कभी एक बात और कहते हैं, डेथ इज सर्टेन, मृत्यु तो बच्चे, मृत्यु तो निश्चित है, लाइफ इज अनसर्टेन, लाइफ अनिश्चित है। कभी कहते हैं कि मृत्यु निश्चित है लेकिन लाइफ क्या है? अनिश्चित है। तो एक न एक दिन तो मुझे मरना है, तो चलो कम से कम मैं बार बार जो यात्रा पे जाता हूं तो तुम्हारी तैयारी हो रही है रोने की, जिसकी वजह से उस दिन कम से कम तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं होगी, है ना? चलिए आगे बढ़ते बच्चे। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भी पूछ देंगे, डॉट 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 इज सर्टेन, क्या है जो सर्टेन है, निश्चित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या बच्चे? डेथ। डेथ क्या है? सर्टेन है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आ गए स्टैंजा 2 में। कभी अपनी प्रेमिका को समझाते हुए, मक्खन लगाते हुए कहता है, यस्टर नाइट, पिछली रात, द सन वेंट हेंस, द सन वेंट हेंस, यानी पिछली रात ही, है ना, सन यानी सूर्य यहां से चला गया या अस्त हो गया। एंड इट इज हेयर टूडे, और आज देखो यहां पे फिर से सुबह आ गया। कभी समझाता है अपनी प्रेमिका को कि देखो पिछले ही रात सूर्य जो है ना क्या है, यहां से चला गया और अगली ही सुबह वो फिर से वापस आ गया। ठीक है? ही हैथ, हैथ मेरे प्यारे बच्चों ये ओल्ड इंग्लिश है, इसका मॉडर्न इंग्लिश होता है हैज। ही हैथ नो डिजायर, डिजायर यानी कि क्या होता है? इच्छा। क्या होता है? इच्छा। नॉर सेंस यानी समझ। कभी कहता है ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, देखो सूर्य के पास ना तो इच्छा है अपनी, ना तो उसके पास बुद्धि है ना, नॉर हाफ, ना तो उसके पास तुम्हारी जैसी खूबसूरत प्रेमिका है प्यार करने के लिए, सो शॉर्ट अवे, और ना ही उसके पास कोई शॉर्टकट रास्ता है, फिर भी वो जाता है और फिर से वापस आ जाता है। तो पगली फिर तुम काहे डर रही हो? मेरे पास तो बुद्धि भी है, मेरे पास तो इच्छा भी है, और मेरे पास तो तुम्हारी जितनी खूबसूरत प्रेमिका प्यार करने के लिए है, तो पगली तुम डरती काहे हो? चलिए फिर आगे कभी कहता है देन फियर नॉट मी, तो पगली तुम डरती काहे हो, घबराती काहे हो? बट बिलीव डैट, तुम ये विश्वास करो, यकीन करो, आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी, यानी कामयाब सफर, सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। कभी अपनी प्रेमिका को समझाते हुए कहता है तुम मुझ पे यकीन करो, तुम मुझ पे यकीन करो कि मेरी जो सफर होगी वो सूर्य से भी ज्यादा कामयाब होगी, क्योंकि मेरे पास सूर्य से ज्यादा उमंग और उत्साह भरा हुआ है, तो मेरी सफर कामयाब होगी। तुम मुझ पे यकीन करो, घबराने की डरने की कोई बात नहीं है। देखो कैसे रो रही है ना, और ये समझा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, इतने अच्छे कंटेंट हमने आप लोगों के लिए बनाया ताकि आपको एक बार वीडियो देखने के बाद फिर आपको इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता कहीं नहीं पड़ेगी। सारा के सारा क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्टैंजा 3।
अब टाइम देख रहे हो, टाइम इज एवरीथिंग, है ना, टाइम इज एवरीथिंग एंड टाइम इज पावरफुल। टाइम, समय, यानी समय अगर आपके फेवर में है तो पूरी कायनात आपके फेवर में होगी, और समय अगर आपके फेवर में नहीं है तो दुनिया में कोई भी आपके फेवर में नहीं होगा सिवाय आपके, है ना। तो किसके लिए तुम सोचते हो? अक्सर लोग कहते हैं मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वो क्या बोलेगा। ये तुम अपने बारे में सोचो, तुम अच्छा करो या बुरा करो, लोग तुम्हारे बारे में कभी अच्छा नहीं सोचेगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है और लगे रहो मुन्ना भाई, सफलता तो आज नहीं तो कल मिलनी ही है। ठीक है बच्चे, चलिए यहां पे कहता है कभी, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। कभी देखो ये अच्छे पल का जो है ना पिक्चर दिख रहा है, जब दोनों जो है ना प्यार के मूड में होते हैं तो उस समय का ये पल है। और कभी अपनी प्रेमिका को समझाते हुए कहते हैं कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, यानी मनुष्य भी कितना कमजोर होता है, मनुष्य भी कितना कमजोर होता है। दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, यदि उसकी किस्मत अच्छी हो जाए, कांट ऐड अनदर आवर, वो अपनी अच्छी किस्मत में 1 घंटा भी जोड़ नहीं सकता। कभी कहता है अपनी प्रेमिका को, देखो अगर आपकी किस्मत, मनुष्य कितना कमजोर है कि अगर उसकी किस्मत अच्छी हो जाए तो क्या वो अपनी अच्छी किस्मत में 1 घंटा अलग से जोड़ सकता है? क्या नहीं जोड़ सकता। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना तो बीते हुए समय को वापस ला सकता है ना। बीते हुए समय को क्या आप वापस ला सकते हो? ये संभव नहीं है। ठीक है, तो फिर घबराते क्यों हो? बट कम बैड चांस, लेकिन अगर बुरा समय आ जाता है, अगर समय बुरा आ जाता है कि नहीं, तो फिर क्या होता है? एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, है ना। तो हम उसके सामने घुटने क्यों टेक देते हैं? हम उसके सामने घुटने क्यों टेक देते हैं? एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, इट सेल्फ आवरस ओवरस टू एडवांस, है ना। और हम उसे ये बताते हैं कि तुम मुझ पे छाए रहो, तुम मुझ पे छाए रहो, कभी जाना मत। क्यों? क्योंकि जब बुरा समय आता है तो आपको उसे उसका डट के सामना करना चाहिए, नहीं कि उसके सामने घुटने टेक देने चाहिए। ठीक है ना। तो कभी इस सेंटेंस में यह समझाता है कि देखो कैसे, देखो माथा पकड़ के रो रहा है, क्या रोने से तुम्हारी किस्मत अच्छी हो जाती है ना? तो यार दुनिया में बड़े बड़े रोने वाले रोंदू है। अरे छोड़ो, और को तो छोड़ो, लड़की से ज्यादा रोने में कोई एक्सपर्ट हो सकता है क्या? फिर लड़की की तो लाइफ ऑलरेडी अच्छी होती है ना। तो कभी ये कहना चाहता है कि मनुष्य कितना कमजोर है, जब उसकी किस्मत अच्छी होती है तो 1 घंटा जोड़ नहीं सकता, बीते हुए समय को वापस ला नहीं सकता, तो फिर ऐसा क्यों करता है कि जब उसका बुरा समय आता है तो उसके सामने घुटने टेक देता है और कहता है तुम मुझ पे छाए रहो, मैं अब सामना नहीं कर सकता, है ना। तो ये मनुष्य की क्या है बच्चे? कमजोरी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि एक सेंटेंस मुझे याद आ गई, लाइफ इज सिंपल, लाइफ इज सिंपल। लाइफ सिंपल होता है, साधारण होता है। इट इज मेड अप ऑफ ओनली 2 काइंड्स ऑफ थिंग्स, ये 2 प्रकार के तत्व से मिलकर बनते हैं बच्चे। यानी किसी की भी लाइफ हो, चाहे अब मेरी लाइफ हो, आपकी लाइफ हो, मोदी की लाइफ हो, योगी की लाइफ हो, या महादेव की लाइफ हो, है ना। लाइफ 2 पार्ट से मिलकर बनते हैं, पॉजिटिव थिंग्स एंड निगेटिव थिंग्स। पॉजिटिव थिंग्स come from love and negative things come from a lack of love. पॉजिटिव थिंग्स प्यार से आते हैं एंड निगेटिव थिंग्स प्यार की कमी से आते हैं। समझ में आया बच्चे? इसलिए कहा जाता है बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचो, है ना। और पॉजिटिव कौन सोचते हैं? जो अच्छे माहौल में रहते हैं। इसलिए आप लोग भी अच्छे सर्किल में, अच्छे लोगों के बीच रहें, ताकि आप अच्छे से पढ़ सके और कामयाब हो सके। महादेव की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। ठीक है बच्चे, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब कवि जो जॉन डन साहब जो है ना, अपनी प्रेमिका को मक्खन लगाने का काम करते हैं। ठीक है, देखिए स्टैंजा 4 में क्या कहते हैं। कवि कहते हैं
व्हेन दो साइड्स दो बुआ दो को भी हम यू कहते हैं, यानी दो ओल्ड इंग्लिश है, उसका मॉडर्न इंग्लिश क्या होगा, यू। कभी कहता है व्हेन दो साई नॉट विंड बट साई माई सोल अवे। कभी अपनी प्रेमिका को कहता है, देखो बच्चे दो टाइप के होता है, एक होता है सिसकना कराहना, एक होता है रोना जिसमें आंसू आते हैं, है ना, आवाज आते हैं, ठीक है। तो कभी अपनी प्रेमिका को क्या कहते हैं, देखो ये रो रही है, आलिया भट्ट है, पहचान रहे हो, रोने की सबसे बड़ी एक्टिंग करती है ये, है ना। तो देखो ये कराह रही है, कराह सिसकना जिसको कहते हैं हम सिसकना, ठीक है। तो कभी कहता है जब तुम सिसकती हो तो तुम्हारे सिसकने से केवल हवा नहीं निकलती बल्कि मेरे अंदर से मेरा आत्मा निकल जाता है ना। नेक्स्ट, व्हेन दो वीप्स्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ ब्लड डोथ डीके। कभी कहता है कि देखो जब तुम सिसकने लगती हो तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे सिसकने से केवल तुम्हारे मुंह से हवा निकलती है, ऐसा नहीं है। तुम जब सिसकती हो तो मेरे शरीर से मेरा आत्मा निकल जाता है। कितना प्यार बरसा रहे हैं अपनी प्रेमिका पे, है ना। और ऐसा बोलने से तो किसी का भी मन बदल जाएगा बच्चे, है ना। चलिए देख रहे हो, शरीर से आत्मा निकल रहा है। When thou weepst unkindly kind, my life blood doth decay। और कभी कहते हैं लेकिन जब तुम बेरहम तरीके से निर्दयी तरीके से जब तुम रोती हो, माई लाइफ ब्लड डोथ डीके, मेरा जो शरीर का ब्लड है वो जम जाता है, वो सड़ जाता है, वो पतला हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मजा आ रहा है ना आप लोगों को। इसी प्रकार से आप अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय धीरू बाबा से जुड़े रहें और प्यार देते रहें। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट कहता है इट कांट बी। कभी अपनी प्रेमिका को समझाते हुए कहता है इट कांट बी, ऐसा तो मत करो मेरी जान, ऐसा तो मत करो, रो मत, कराहो मत। That thou lovest me as thou sayest। तुम ही तो कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। If in thine my life thou best। तुम कहती हो कि मैं तुम में बसता हूं, और जब मैं तुम में बसता हूं और तुम रोगी तो तुम्हें तकलीफ होगी, तो फिर मुझे भी तो तकलीफ होगी, इसलिए रो मत। Thou art the best of me। अगर तुम रोगी, तुम कराहोगी, तुम्हें तकलीफ होगी तो मुझे भी तकलीफ होगी, इसलिए ऐसा तो मत करो मेरी जान। नेक्स्ट स्टेंजा 5 में कहता है लेट नॉट द डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। देखो बच्चे, डिवाइनिंग हार्ट का मतलब होता है पवित्र मन, पवित्र दिल, ठीक है। फॉर थिंक यानी पूर्व चिंतन करना, मी एनी इल, डेस्टिनी में टेक दी पार्ट। कभी कहता है कि देखो अपने पवित्र मन में तुम मेरे लिए कोई भी आशंका मत लाओ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो गलत बातें आपके मन में चल रही होती है, डेस्टिनी यानी कि किस्मत उसे पूरा करने के लिए लग जाती है ना। कहा जाता है कि अगर तुम शिद्दत से कुछ भी चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। वही कभी यहां पे कहना चाहता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में अपने पवित्र मन में कुछ भी बुरे ख्याल मत लाओ, क्योंकि ऐसा अगर तुम सोचोगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि किस्मत जो है उसे उस आशंका को फुलफिल करने में लग जाता है, उसे सच कर देता है। तो इसलिए कुछ भी बुरा मत सोचो। But think that we are but turned aside to sleep। कभी कहता है कि देखो जब भी तुम्हें मेरी याद आए, है ना, तो तुम्हें ऐसा फील करना कि देखो एक बेड पे हम दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके सोए हैं, है ना। तुम ऐसा सोचना,
ठीक है, जब भी तुमको मुझे मेरी याद आए, है ना। और ये बुरी बातें सोचोगे तो बुरी बातें मन में आएगी, और कभी कभी आप जो सोचोगे वो सच भी हो जाता है, ठीक है। आगे कभी कहता है, दे हु वन अनदर कीप अलाइव, जो एक दूसरे से सच्चे मोहब्बत करते हैं वो हमेशा जिंदा रहते, वो कभी मरते नहीं हैं, वो अमर हो जाते हैं, ठीक है बच्चे। नियरर पार्टेड भी, और वो कभी जुदा भी नहीं होते, मरने के बाद भी एक दूसरे के दिल में बसते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को हमने कंप्लीट किया। आप लोगों को कैसा लगा आप इसको कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर मेरा मेहनत आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इस चैनल को इंग्लिश बाय धीरू बाबा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप इसी प्रकार से प्यार देते रहें ताकि मैं भी उस एनर्जी में काम करता रहूं आप लोगों के लिए और आप बने रहें। तो चलिए, हमने जो चैप्टर पढ़ा इसका क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु हैज रिटेन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर को किसने लिखा है? तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? जॉन डन। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, ये जो लाइन है वो किस चैप्टर से ली गई है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। व्हेन डिड द सन गो, सन कब गया? तो यस्टर नाइट। विच टाइप ऑफ लवर नेवर पार्ट अवे, किस टाइप के प्रेमी कभी जुदा नहीं होते? तो ट्रू लवर्स कभी जुदा नहीं होते। नेक्स्ट, व्हाट इज फीबल, क्या है जो कमजोर है ना? तो मैंस पावर। नेक्स्ट, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डजंट हैव, यानी क्या था जो सूर्य के पास नहीं था लेकिन कवि के पास था? तो था बच्चे सेंस एंड डिजायर। चलिए नेक्स्ट, Who can't add another hour when good fortune fall, यानी कौन है जो एक घंटा ऐड नहीं कर सकता, जोड़ नहीं सकता जब किस्मत अच्छी रहती है? तो है ना, मैन। नेक्स्ट, द स्पीकर्स सोल गोज अवे, यानी कवि की आत्मा शरीर से निकल जाती है। व्हेन द बिलॉव्ड, जब उसकी प्रेमिका क्या करती है? तो कवि के शरीर से आत्मा निकल जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, साई, साई का मतलब होता है सिसकना, कराहना, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द बिलॉव्ड इन द पोएम, यानी इस कविता में बिलॉव्ड यानी कि प्रेमिका जो है जॉन डन का, उसका नाम क्या है? तो एनी मोर है। नेक्स्ट, डॉट 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 वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, यानी कौन है जो खुशी खुशी मरना चाहता है ना, यानी दुख से मरना नहीं, खुशी से मरना चाहता है। वह कौन से कवि है इसमें से? तो जॉन डन है। नेक्स्ट, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, ये जो लाइन है वो किस चैप्टर से ली गई है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। नेक्स्ट, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉट डॉट डॉट, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कैसी कविता है बच्चे? तो एक ये लव पोएम है। चलिए नेक्स्ट, डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन। देखो जॉन डन इस कविता में अपने आप को किस रूप में प्रेजेंट करते हैं? क्योंकि इसमें 3 कैरेक्टर है। फर्स्ट है जॉन डन, सेकेंड है उसकी प्रेमिका और थर्ड है सन, है ना। इसमें बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं और इसके बारे में बात किया जाए वो थर्ड पर्सन कहते हैं। तो इसमें जॉन डन बोल रहा है, प्रेमिका को समझा रहा है, इसलिए वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, लेकिन अकेला है इसलिए सिंगुलर नंबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। नेक्स्ट, ट्रू लवर्स आर ऑलवेज, सच्चे प्रेमी हमेशा क्या रहते बच्चे? जिंदा रहते हैं, यानी कि अलाइव।
नेक्स्ट, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसको संबोधित करता है? तो डन्स वाइफ यानी जॉन डन की पत्नी को। नेक्स्ट, डॉट 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 कंसीडर्स हिमसेल्फ मच फास्टर देन द सन, यानी इस कविता में कौन है जो सूर्य से भी ज्यादा फास्ट समझता है खुद को? तो कवि यानी कि जॉन डन। नेक्स्ट, हु हैज मोर विंग्स एंड स्पर्स देन सन, यानी किसके पास सूर्य से ज्यादा विंग्स एंड स्पर्स यानी कि उमंग और उत्साह भरा हुआ है? तो इसका भी आंसर बच्चे हो जाएगा द पोएट। नेक्स्ट, डॉट 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 हैज नो होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, यानी दुनिया में किसी से भी सच्चे मोहब्बत की उम्मीद किसे नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे जॉन डन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है हुम डज द पोएट लव, यानी कवि किसको प्यार करता है? सो इंटेंसली, बहुत ज्यादा, डैट ही वांट्स टू कम बैक सून, जिसकी वजह से वो जल्द ही आना चाहता है। तो आंसर हो जाएगा हीज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका को। नेक्स्ट, मैन्स पावर इज, मैन का जो पावर है वो कैसा है? तो फीबल है, कमजोर है। नेक्स्ट, द इंटेंट्स ऑफ द पोएट इज टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी देन, यानी कवि का इरादा किससे लंबा जर्नी तय करने का है? तो सन से। नेक्स्ट, द पोएट सेज हिज बिलव्ड नॉट टू फोरथिंक एनी, कवि अपने प्रेमिका को कहता है क्या चीज नहीं सोचने के लिए? तो को क्या मतलब विचार मन में, तो कोई भी बुरी विचार मन में नहीं लाने के लिए। नेक्स्ट है, जॉन डन बिलीव्स डैट ही विल मेक हिज जर्नी, जॉन डन विश्वास करता है, उसे यकीन है कि उसकी जर्नी जो होगी कैसी होगी बच्चे? तो एस्पीडियर होगी, यानी कि सफल होगी। नेक्स्ट, जॉन डन इज अ डॉट 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 पोएट, जॉन डन कैसा, कहाँ का पोएट था बच्चे? तो एक ब्रिटिश पोएट था वो, क्योंकि उनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। चलिए नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, चलो, कहता है डॉट 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 वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, यानी कि किसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी? धर्म के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डन। नेक्स्ट, जॉन डन थिंक्स डैट डॉट 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 इज सर्टेन, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि जॉन डन सोचता है कि क्या है जो सर्टेन है, निश्चित है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? डेथ। नेक्स्ट, व्हेन द पोएट्स बिलव्ड वीप, जब कवि की प्रेमिका रोती है तो उसका ब्लड यानी हीज ब्लड, उसका ब्लड क्या हो जाता है बच्चे? सड़ जाता है, जम जाता है, यानी डिके। नेक्स्ट, द पोएट क्लेम्स डैट ही इज फास्टर देन द, कवि ये दावा करता है कि वो किससे ज्यादा फास्ट है? तो सन से। नेक्स्ट, व्हाट इज फीबल, क्या है जो फीबल है, कमजोर है? तो मैंस पावर। ठीक है मेरे बच्चे, हमने आपको इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दिया। अब बस समरी है, थोड़ा समय और दूंगा, समरी है उसको भी आपको बताता हूं ताकि आपके एग्जाम में पूछे जाते फिर आपको प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए देखेंगे। देखो समरी को हमने पार्ट में बांट दिया है ताकि आपको याद करने में आसान हो जाए। ठीक है, चलिए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को कैसी कविता है? लव पोएम है। रिटेन बाय जॉन डन, जो किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। ही इज द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, जो यानी वह जॉन डन जो है मेटाफिजिकल पोएट्री के पायनियर कहे जाते हैं।
हेयर यहाँ, ही हैज डिपिक्टेड वो चित्रित करते हैं द मोमेंट यानी उस पल के बारे में व्हेन ही पार्ट्स अवे जब वो दूर जा रहे होते हैं फ्रॉम हिज बिलव्ड अपनी प्रेमिका एनी मोर से, यानी जब वो अपनी प्रेमिका एनी मोर से दूर जा रहे होते हैं तो उसी पल को चित्रित करते हैं, उसी पल के बारे में इस कविता में बताते हैं। पैराग्राफ 2, द पोएट इज गोइंग ऑन अ जर्नी, पोएट जो है कवि जो है एक जर्नी पे जा रहे होते हैं, फ्रॉम हिज बिलव्ड अपनी प्रेमिका से, एंड अटर्ड उसे बोलते हैं हिज बिलव्ड अपनी प्रेमिका को, नॉट टू बी ग्लूमी उदास मत हो, ही वुड रिटर्न सून वो बहुत जल्द वापस आएंगे, ही कंपेयर्स हिमसेल्फ वो खुद की तुलना करते हैं, है ना, ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द सन वो खुद की तुलना खुद ही करते हैं किससे, सूर्य से, एंड अश्योर्स वो दिलासा देते हैं आश्वासन देते हैं हर अपनी प्रेमिका को, डैट ही विल बी सक्सेसफुल इन हिज जर्नी कि वो अपने सफर में सफल होंगे, ही परसुएट्स उस अपनी प्रेमिका को समझाते हैं, ही परसुएट्स हिज बिलव्ड अपनी प्रेमिका को समझाते हैं, नॉट टू वीप और साई रोने और सिसकने के लिए नहीं, बिकॉज सी इज अ पार्ट ऑफ हिम क्योंकि वह उसकी प्रेमिका जॉन डन के उस कवि के लाइफ का एक पार्ट है, उसके जीवन का एक पार्ट है, इसलिए उसे रोने और सिसकने से मना करता है। लास्टली ही सेड डैट अ ट्रू लवर नेवर पार्ट्स अवे और लास्ट में बहुत खूबसूरती के साथ अपने प्रेमिका को कहता है कि सच्चे प्रेमी कभी जुदा नहीं होते, मैं जा भी रहा हूं तो समझो कि मैं तुम्हारे पास में हूं। ठीक है बच्चे, चलिए तो आज के लिए ये चैप्टर हमने समाप्त किया, फिर अगले चैप्टर इसी टाइप से आप लोगों के लिए लेकर आएंगे और आप लोग इस चैप्टर को देखने के बाद डिसाइड करेंगे आपको कैसा लगा, तो कमेंट में जरूर बताना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।